के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में। निर्वात को फ्रेंड्स हम वैक्यूम भी बोलते हैं और प्रकाश का जो वेग होता है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा निर्वात यानी कि वैक्यूम में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रकाश का वेग होता है सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश का वेग है सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? आपका आंसर होगा रोमर ने। और आपको ये पता होना चाहिए प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? आपका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी आपने याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8.15 मिनट लगते हैं, यानी कि 8 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट 16 सेकंड भी दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या फर्क पड़ेगा? आपका आंसर होगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मानव नेत्र में जो फ्रेंड्स आइरिस होता है उसका मेन काम क्या होता है कि आंख में जो प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि मानव की आंख पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना पर बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनुष्य की आंख होती है उसमें प्रतिबिंब कहां पर बनता है? आपका आंसर होगा रेटिना पर होता है और रेटिना पर बनता है। और फ्रेंड्स जो मनुष्य की जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। और आपको ये पता होना चाहिए मानव आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि मानव आंख की जो रेटिना होती है इस पे प्रतिबिंब या इमेज कैसा बनता है? आपका आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा। और फ्रेंड्स नेत्रदान में आंख के कॉर्निया हिस्से को दान दिया जाता है। कभी भी जो फ्रेंड्स नेत्रदान होता है उसमें पूरा आंख दान नहीं दिया जाता, कॉर्निया वाला हिस्सा हमेशा दान दिया जाता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया कहते हैं। आंखों का ऐसा दोष फ्रेंड्स जिसमें किसी भी इंसान को पास की चीजें दिखाई दे लेकिन दूर की चीजें जो होती है ना फ्रेंड्स वो दिखाई ना दे, उसे हम बोलते हैं मायोपिया या बोल सकते हो निकट दृष्टि दोष। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तुओं जो होती हैं वो दिखाई ना दे, ठीक है, तो उस दृष्टि दोष को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये आपने याद रखना। अगर दूर का ना दिखाई दे तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, और अगर पास का दिखाई ना दे उसको तो उसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्वनि तरंग किसमें नहीं चल सकती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, निर्वात में। ध्वनि तरंगे जो होती है यानी कि साउंड वेव जो होता है फ्रेंड्स वो निर्वात में नहीं चल सकती यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकती है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है, आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है, या आप बोल सकते हो ठोस में होती है। कभी कभी ऑप्शन में ठोस दे देते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ध्वनि स्तर के मापन की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, ये भी आपने याद रखना है। और अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन और कि जो डॉपलर प्रभाव होता है इसका संबंध किससे है? आपका आंसर होगा डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है फ्रेंड्स ध्वनि से होता है। फ्रेंड्स जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और आज की वीडियो को जो फ्रेंड्स बताया कि स्वस्थ मनुष्य का कितना तापमान होगा 310 केल्विन, ठीक है, केल्विन स्केल पर। और वहीं अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल पर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल पर वो होता है 98.6 डिग्री। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 40 डिग्री तापमान ऐसा तापमान होता है फ्रेंड्स जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम होता है वो समान होता है। फिर से बताता हूँ, 40 डिग्री तापमान ऐसा होता है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन जो होता है फ्रेंड्स ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मीथेन की, आपको पता होना चाहिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी गैलीलियो। गैलीलियो जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूरबीन जो होता है ये एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कि हम दूर की जो चीज़ें होती हैं उसको देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड ने किया था। आपसे पूछा जाएगा थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? डिवार ने किया था। ठीक है, और पूछा जाएगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक ने किया था। ये सभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम का मतलब होता है फ्रेंड्स एटम बम। ठीक है, एटम जो बॉम्ब होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम जो होता है फ्रेंड्स ये कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन को हम न्यूक्लियर फिजन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं नाभिकीय विखंडन को। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपसे एग्जाम फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर होगा अनियोन्य प्रेरण पे। ठीक है, अनियोन्य प्रेरण को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो नाभिकीय विखंडन है इसमें हमेशा हम यूरेनियम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि जिसको कि हम D2O भी बोलते हैं का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर जिसको कि फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, इसमें जो भारी जल का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो मंदक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी पायरोमीटर द्वारा। सूर्य का जो फ्रेंड्स तापमान होता है वो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपको पता होना चाहिए पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम हाई टेम्परेचर को यानी कि उच्च तापमान को मापते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य है इस पर जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो होती है हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स क्या होता है? हीलियम होता है। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ना वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि सूर्य पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस अभिक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन को फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो ताप होता है इसका SI मात्रक होता है केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने, क्योंकि यहाँ पे ताप की बात हुई थी ना और यहाँ पे सूर्य की बात हुई थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी जीके की बुक देती है। और अगर ये सैटेलाइट भी जो है अगर 24 घंटे का टाइम लेगा घूमने में तो फ्रेंड इसलिए जो पृथ्वी का जो फेस होता है और इस सैटेलाइट का जो फेस होता है बिल्कुल आमने सामने होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। कभी कभी आपको एग्जाम में 36,500 भी दे देंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलो का होगा, ठीक है 60 किलो का, और जब भी आप चंद्रमा पे जाओगे तो आपका वजन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 किलो का हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बाल्टी में पानी का तल डैश रहेगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी समान रहेगा। किसी बाल्टी में फ्रेंड्स अगर किसी बाल्टी में पानी है और उसमें बर्फ तैर रहा है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो फ्रेंड्स जो बाल्टी का जो पानी का तल होगा यानी पानी का जो लेवल होगा ना फ्रेंड्स वो हमेशा समान रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें पानी है और इसमें बर्फ़ पड़ा हुआ है, बर्फ़ जब पिघल जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जितना जब बर्फ़ डला हुआ होगा जितना लेवल उस टाइम होगा पिघलने के बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर कोई भी जहाज है, ठीक है, वो नदी में चल रहा है और जब वो समुद्र में आ जाता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ये होगा कि जहाज का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
एक और क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? बर्फ पानी से हल्की होती है, ठीक है, बर्फ पानी से हल्की होती है, यानी कि जो डेंसिटी होता है बर्फ का वो पानी से कम होता है, लेकिन अल्कोहल से भारी होता है, इसलिए फ्रेंड्स अल्कोहल में डूब जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के डैश होता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है फ्रेंड्स, ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यह आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको ही पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो दाब की बात हुई थी, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दाब का जो फ्रेंड्स मात्रक होता है ये पास्कल होता है, ये आपने याद रखना है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान का सूचक होती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो वायु दाब मापी होती है, यानी कि जो बैरोमीटर होता है, उसकी रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आती है तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है, मतलब किस चीज़ का सूचक होता है? आपका आंसर होगा तूफान का सूचक होता है। और पूछा एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? आंसर होगा क्योंकि वहाँ ऊपर जाके वायु दाब घट जाता है। फिर जितने भी आपको मैं एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को पसंद आ रही है फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, जब आपको मैं सभी क्वेश्चन करवा दूंगा इस वीडियो में, उसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में। और लास्ट में फ्रेंड 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का फ्रेंड्स मात्रक होता है ल्यूमेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई होती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ये भी आपने याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण को फ्रेंड्स हम तो फ्रेंड्स जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनेंगे, ये आपने याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना फ्रेंड्स, वो जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शेविंग के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो ये है कि पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह प्रयोग में आता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह के लेंस की तरह प्रयोग होता है? अवतल लेंस की तरह प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जो होता है फ्रेंड्स ये स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लोहा। लोहा जिसका सिंबल होता है फ्रेंड्स Fe, ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। है तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का अंग यकृत विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम तिल्ली अर्थात स्प्लीन करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर से रक्त के अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम किडनी अर्थात वृक्क करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। डायनेमो का क्या काम होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना डायनेमो का काम होता है। पिच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? तो पिच ब्लेंड में जो है रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा जो है मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य जो है उसकी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, इसीलिए गिरगिट जो है अपनी त्वचा का रंग बदल पाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है?
तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो समुद्र के किनारे उगने वाले वार्षिक वलय जो वृक्ष होते हैं उसमें नहीं होते हैं क्योंकि वहां की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो वृद्धावस्था का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। डोलोमाइट जिसका सूत्र CaCO3 है, यह किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट CaCO3 जिसका सूत्र है यह कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है खट्टापन दूध में। श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैगनी रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक जो है फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का बल भी यहां पर ऑप्शन में हो तो आंसर आता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल का कारण ना होने का वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किसी एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो वह एक कोशीय शैवाल है क्लोरेला, जिसका अंतरिक्ष में खाद्य आपूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक पॉलीमर है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर हॉट वायर अमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगे किस गुण के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण देती हैं? तो प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है, इसके कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय के वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन का ही एक रूप है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह गति का सिद्धांत केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे के भार को बतलाता है। राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन साहब का जन्मदिवस होता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग गलगंड गॉइटर रोग की रोकथाम के लिए करते हैं। विद्युत मोटर का काम क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का काम होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी के कारण सूर्य हमें हमेशा पूर्व से निकलता हुआ प्रतीत होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए पोर्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है।
मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति का होना मानव शरीर में रक्त के थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो HTLV2 नामक वायरस से एड्स नामक रोग होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के भाग यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। टेट्राडुथाइलेड अर्थात TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्राडुथाइलेड TEL पेट्रोल में मिलाने से उसकी एंटीनॉकिक रेटिंग यानी कि अपस्फोटन दर को बढ़ाया जाता है। हीरे में चमक किस कारण से होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक आती है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन है, CH4। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण यहां पर आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी SI यूनिट भी है। गॉइटर नामक रोग शरीर के किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब 80 मिलीमीटर पारा होता है, mmHg। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्करस क्लोराइड Hg2Cl2 को कैलोमल कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड को झूठा सोना कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग होता है? तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक जो है पेप्सिन एंजाइम का प्रयोग करते हैं। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह, उसका नाम है एस्ट्रो डी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, ऐसा क्यों? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसीलिए वो हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो मनुष्य हृदय में 72 बार, सामान्य हृदय में 72 बार जो है प्रति मिनट स्पंदन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर, रक्तदाब मापा जाता है। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक किस क्षेत्र से थी? तो नोबेल पुरस्कार में सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र से थी। इन्हें 1930 में नोबेल मिला था। इनका नाम मैडम क्यूरी था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? तो जहाज डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भाग सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसीलिए सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसैट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। हेली पुच्छल तारा जो है प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं।
एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पीयर सेकंड क्या मापने का यूनिट है? तो एम्पीयर सेकंड जो है आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों में वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे करते हैं? तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा उसमें पीतल का कवर लगाकर करते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो फ्री है, हमें बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चंस आप तक लेकर आने में, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन के द्वारा अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है जी किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसका प्रयोग करते हैं? तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब दो समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तुओं का सबसे चमकीला प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठतनाव जल के पृष्ठतनाव की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए वह जल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड कैसा लेड होता है? तो पेंसिल में जो है लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए सड़क पर चलना आसान है, बर्फ पर चलना कठिन। पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल समय बढ़ जाता है, इसीलिए घड़ियां जो हैं सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी उबलने लगता है, क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए यह घटना होती है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका नाम है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदल देता है? तो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में रिंगवॉर्म दाद रोग किसके कारण होता है? तो मनुष्य में दाद रोग रिंगवॉर्म जो है माइक्रोस्पोरम के कारण होता है, कवक से होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl ट्वाइस 6H2O कॉर्नेलाइट का रासायनिक सूत्र है। यूरेनियम के नाभिक में विघटन से अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिक के विघटन से अंततः जो है सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। बैक्टीरियम लैक्टिसी एसाइड, बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई जो है उसका नाम है। मधुमेह के रोगियों के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो मधुमेह के रोगियों के पेशाब में शर्करा की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? तो स्वचालित ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर काम करते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। भोपाल गैस त्रासदी में MIC गैस का रिसाव हुआ था, इसका पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका पूरा नाम है, इसको CH3NCO से डिनोट करते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑक्सेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि जो है ऑक्सेनोमीटर से मापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान जो है बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में क्या अंतर आता है? तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य जो है सुन सकता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 7H2O हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरियस क्लोराइड कैलोमल का रासायनिक नाम है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत तीव्रता का मात्रक है।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉन विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ट्रैकोना रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोना रोग शरीर के अंग आंख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के रोग के लिए जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से संबंधित है एपिलेप्सी रोग। एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो एबी रक्त समूह वाला जो है एबी और ओ रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, सर्वग्राही है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। दूध का एक आदर्श आहार है, दूध जो है आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किसकी कमी होती है? तो इसमें आयरन और कॉपर की कमी होती है। शैलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार है। शैलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात करते हैं? तो शैलिंग प्रतिशत से मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न हॉट वल्ग्रियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉट वल्ग्रियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको आप जौ के नाम से जानते हो। इस बकरी को विश्व की दूध की रानी, मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो सानेन नाम की बकरी को मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हस्तचलित चारा काटने की मशीन जो है उसमें फ्लाई व्हील किस लोहे का बना होता है? तो हाथ से चलाने वाली चारा काटने की मशीन में जो व्हील होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में 90 कैलोरी ऊर्जा होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का रक्त का रंग लाल होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग में स्रावित होता है? तो आमाशय में गैस्ट्रिक जूस मनुष्य के शरीर में स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज से, गीगाहर्ट्ज से प्रोसेसर की गति मापी जाती है। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से बचाव के लिए लगाते हैं? तो डीपीटी का टीका जो है बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ से बचाव के लिए लगाते हैं। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय। मछलियों में श्वसन हेतु क्या होता है? तो मछलियों में श्वसन हेतु गिल्स, क्लोम उपस्थित होते हैं। वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, इसीलिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में होता है कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट है। किसी खनिज को बेवकूफ का सोना कहा जाता है? तो फूल्स गोल्ड कहते हैं पाइराइट को। एंटी पायरेटिक दवा कब ली जाती है? तो बुखार कम करने के लिए एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट का ही एक रूप है हाइपो, जो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। यूरिन का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता करना हाइपोकॉन्ड्रिया नामक बीमारी का लक्षण है। नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग का प्रतिरूपण करते हैं? तो नेत्रदान में रोगी के आंख के कॉर्निया का प्रतिरूपण करते हैं। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा के तल से आकाश का कालापन दिखाई देता है। खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस के कारण खसरा होता है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है? तो कारोथर्स ने 1937 में नायलॉन प्लास्टिक्स का आविष्कार किया था। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का अयस्क है रूटाइल TiO2। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहां पर है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो है व्हेल मछली का होता है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो बैक्यूरेल रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? तो एक्वास्टिक कहलाती है ध्वनि से संबंधित विज्ञान। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या है? तो 0.51 म्यू इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा है।
प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? तो लक्ष्य प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की शांतता एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेनहीयर ने जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है CaH2PO4 होल ट्वाइस। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से है। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सी मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो ऑर्जिमोन का मिलावटी तेल जो है ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए उत्तरदायी है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार का प्रयोग करके, ध्वनि उपकरण का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापते हैं। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो यूरिन में एल्यूमिन आने के कारण किडनी में गड़बड़ होने की संभावना होती है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब मापते हैं। 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग विघटित रह जाएगा? तो 1/16 भाग या 6.25% भाग जो है विघटित अविघटित रह जाएगा, मतलब वो बचा हुआ रह जाएगा, वो विघटित नहीं हुआ होगा। शुष्क छिपाक का कारण क्या है? तो विटामिन A शुष्क छिपाक का कारण है। जीरोप्थैल्मिया का कारण क्या है? आंखों में जो है एक प्रकार से सूखापन आ जाता है, विटामिन A का कारण है। सोडियम की किस यौगिक को वाटर ग्लास कहते हैं? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसके एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर इसका अब परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? तो Z के साथ +1 हो जाएगा, मतलब +1 बढ़ जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूलकण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। डीएनए उपस्थित किसमें रहता है? तो केंद्रक में उपस्थित रहता है। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की भूमिका निर्दिष्ट की थी। एक परमाणु द्रव्यमान 1 MU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परावर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा रखती है, मुक्त होती है? तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए 931 म्यू ऊर्जा मुक्त होगी। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण कौन सी घटना के कारण रंग दिखाई देता है? तो साबुन के बुलबुले में व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देता है। गतिमान आवेश किसमें उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो तारे का रंग तारे के ताप का परिचायक है। भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल कहलाता है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6, 6.5 दूध का पीएच मान होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहां बनता है, कहां इकट्ठा होता है? तो पित्त जो है यकृत में बनता है, गॉल ब्लेडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेपिडियम। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम एक्सेलरेशन त्वरण का भौतिक मात्रक है। आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो आयोडीन का अल्कोहली विलयन आयोडीन टिंक्चर है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। परिस्थितिकी संबंध किससे है? तो जीव और पर्यावरण के सहसंबंध से परिस्थितिकी संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष स्थापना हुई थी आयोग की। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1942 में कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ हुआ। आई राइट क्या है? तो विकलांगों के लिए एक कंप्यूटर है आई राइट। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी से पलायन वेग का मान है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है इंद्रधनुष। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं, क्यों? उसमें क्या पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन के कारण पुष्प में विभिन्न रंग पाए जाते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? तो रसदार थैलेमस सेब का खाने योग्य भाग है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो मानव शरीर में 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ जो है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कैटालाइज्ड उत्प्रेरक कहा जाता है।
फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का सामान्य क्वथनांक होता है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो उन्हें समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट बना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राइबोफ्लोविन किसका उदाहरण है? तो राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो संवेग सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। भूप्रपटि में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330-332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम घनत्व होता है पानी का। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है सिलिकॉन के बनते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है। ब्लू विट्रॉल किस नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकीय करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फॉस्फेट पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो आर.ए. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की। चालक का विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो तांबा, निकल और जिंक जर्मन सिल्वर में घटक होते हैं। चुंबक का रखरखाव या चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी हैं? तो चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं आइसोक्लिनिक रेखाएं कहलाती हैं। पक्षियों की पूंछ उसके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों की पूंछ काम आती है। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। घरों में बिजली की सप्लाई के लिए 3 तरह के तार का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग क्या होगा? तो लाल, काला और हरा लाइव, न्यूट्रल और अर्थ का तार का रंग होगा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित व्यतीत होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्ण अक्ष में सीध में स्थित है ध्रुव तारा, इसीलिए वह अपने एक ही स्थान पर स्थित प्रतीत होता है। तारा बनने की प्रक्रिया कब? तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर बैटरी कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो साइरस सबसे चमकीला सितारा है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ या हानि? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है। नोबल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बाहरी कक्षा के लिए इतनी ही जरूरत होते हैं, भरने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए किसी से क्रिया नहीं करती हैं। पानी में साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है साबुन घोलने पर। पटाखों में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण पटाखों में लाल रंग उपस्थित होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं फल पकाने के लिए। फलों का अध्ययन कैसे करते हैं? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ में मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ में रक्त कोश में रक्त जो है मिलाकर रखते हैं, जिससे वो खराब नहीं होता है, ज्यादा दिन तक स्टोर रह पाता है। प्रकाश की ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ध्रुवण की घटना ये बतलाती है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर बराबर दूरी होती है। फोटोग्राफ में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो हुक का नियम जो है विज्ञान की भौतिक विज्ञान शाखा से संबंधित है। डापलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डापलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश से संबंधित है। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो मेंडल आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दशाहीन स्वच्छंद गति क्या कहलाती है? तो उसे ब्राउनिनियन मूवमेंट कहा जाता है। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन करते हैं? तो पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं फोटोसोनिक्स से।
कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर को मापते हैं। कैस्कोग्राफ से राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेग ट्रांजिट चार्ज जो है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। शंट का स्थायी रूप से प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में? तो अमीटर के द्वारा किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ में मिलाकर रखते हैं। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है। गैस विवरण, गैस के विसरण का नियम, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने दिया था? तो ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम दिया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। 1 मीटर सेकेंड इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है ये। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव विज्ञान नाम क्या है? तो भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम पैपोक्रिटेटस है। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारते हैं? तो एनीमिया के नाम से पुकारते हैं। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कारक कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक था जो, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है वह क्या कहलाती है? वह 1 फैराडे कहलाती है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग से साबित किया कि डीएनए एक आनुवंशिक प्रयोग है, आनुवंशिक पदार्थ है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया सबसे पहले संश्लेषित किया गया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की थी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। केवराटोमलेशिया या जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के लक्षण है? तो विटामिन ए की कमी के लक्षण है ये। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर के फलों का रंग लाल दिखाई देता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने का कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग क्या हो जाता है? किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण तैयार करती है? तो संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए एड्रिनल जो है संकेत देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है, अभी हमने पढ़ा संकट की स्थिति में कौन सा हार्मोन हमारे लिए सतर्क कर देता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला स्त्रवण हमारे लिए संकट की अवस्था में प्रतिकूल परिवर्तन से निपटने के लिए स्त्रवण तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाला जो अंग होता है वो कौन सा होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाला अंग मैक्सिला और मैंडिबल होता है। परमाणु भट्टियों में भरी जल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न हमसे पूछा गया, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग जो है यह मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किस गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं? तो गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर जाते हैं। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक है। फेरेल का नियम हवा में किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो फेरेल का नियम जो है हवा में दिशा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। इंजेक्शन, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस जो है मंगल के उपग्रह हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार करते हैं? तो इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल जो है आइसोन विधि के द्वारा तैयार करते हैं। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाता है। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें कैसी होती हैं? तो रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें ऋणावंशित होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। शुद्ध सोने में कितने कैरेट होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह ओम का नियम है।
स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत काम करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत परमाणु घड़ी जो है काम करती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। आग लगाने वाला नापाक बम जो है, आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो आग लगाने वाला एक बम होता है जिसको बोलते हैं नापाम बम। इसमें नेप्थोनेट पॉमीटेट उपस्थित होता है जिसके कारण बम गिरने से आग लग जाती है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं हवाई जहाज को बनाने में। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत लागू होता है जल के प्रवाह में। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो परमाणु रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है जबकि परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से होता है, यह अंतर है। किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? तो वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन है? तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्प्रेक्ष बल क्या होता है? तो झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल जो है नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच की तक ऊष्मा किस विधि के द्वारा संचरित होती है? तो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा जो है संचरित होती है। अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई कम हो जाएगी। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुले में रखा दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है। अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः कैसा है? तो ऊष्मा के लिए सुचालक है, विद्युत के लिए कुचालक है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग का मान है। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित करते हैं? तो तारे के तापमान से तारे का रंग निर्धारित करते हैं। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड रासायनिक दृष्टि से भारी जल कहलाता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के वाहक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के वाहक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। किस गैस से सड़े अंडे की तरह गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे की तरह गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिक इकाई है न्यूरॉन। लौंग का तेल प्रमुख घटक है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है। तो लौंग के तेल में यूरेनॉल होता है जो दांत का दर्द दूर करने में बहुत ही उपयोगी होता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्ति एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2,25,000 मिलीमीटर प्रति सेकंड जल में प्रकाश का वेग होता है। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो है 3.09 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इसको पैरालास्टिक सेकंड पीसी पारसेक इसका फुल फॉर्म होता है। कोशिका का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कोशिका का ऊर्जाग्रह का नाम माइटोकॉन्ड्रिया शी बेंडा ने सबसे पहले दिया था। वेसेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। साबुनी घोल के बुलबुले के रंग प्रतीत होते हैं, क्यों? तो साबुन के घोल में जब बुलबुला बनता है तो उसका रंग का रंगीन दिखाई देना बुलबुले का, यह प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत के कारण होता है। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो विटामिन ए जो है यकृत में संग्रहित होता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्यों? तो हीमोग्लोबिन O2 के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से संयोग करता है, इसीलिए रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचने से दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है जीवाणु में, इसलिए इन्हें पादप माना गया है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्ल वॉन फ्रिंच ने मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद किया था, इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से खसरा रोग फैलता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी और बिना पानी के खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, हवा में खेती करो। कॉड लिवर ऑयल में किस विटामिन में प्रचुरता मात्रा होती है? तो कॉड लिवर ऑयल में
विटामिन ए और विटामिन डी उपस्थित होता है। किस तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम क्या कहलाता है? तो ऊष्मागति का शून्यांक नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। ये रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, संबंध में भौतिक विज्ञान किस विषय से संबंधित था वह पुरस्कार? तो इन्होंने अल्फा किरणों के बारे में जानकारी दी थी। फटाकों में बारूद में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग होता है। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि पर संरक्षण पर आधारित होती है? तो जेट इंजन की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित होती है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहां पर है? तो बेंगलुरु में भारत की सिलिकॉन वैली है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो उसको निकट दृष्टि दोष मायोपिया होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकण का निर्माण होता है? तो फूल में परागकण का निर्माण होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं 1 इंच में। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम है। लाल, नारंगी, पीले, हरे प्रकाश में फोटोन सबसे अधिक ऊर्जा किसमें रखता है? तो हरे रंग के प्रकाश में फोटोन सबसे अधिक ऊर्जा रखता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान कौन है? चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किसे है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय है। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो स्तनधारी जंतुओं का मैगोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह गंध आती है ओजोन गैस से। बोरेक्स का रासायनिक दृष्टि से क्या कहेंगे? तो बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट कहलाता है। मक्खी का लार्वा क्या है? तो मैगॉट कहलाता है मक्खी का लार्वा। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो उन्हें प्रॉप रूट्स कहा जाता है। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किसका करते हैं? तो औषधीय पौधों का फार्माकोग्नोसी में अध्ययन करते हैं। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल का रासायनिक नाम है। गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका 2 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? तो 98 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन से तारे और सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैडम क्यूरी किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था इन्होंने? तो मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया था। रेशम के कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? तो शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में बदलते हैं? तो हाइड्रोजनाइजेशन के द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है ध्रुवण। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? तो उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भार में लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम जो है मजबूती में स्टील के बराबर लेकिन भार में उसकी आधी होती है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। वाष्प घनत्व वाली 14 वाष्प घनत्व हो अगर किसी गैस का तो उसका अणुभार कितना होगा? तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो 28 उसका अणुभार हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा जो है सोने के आभूषण बनाते समय मिलाया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को वैज्ञानिक जो है इन्हें विषाणु को क्रिस्टल रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना हो जाती है? तो अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना हो जाती है। अवतलोत्तल लेंस कैसा लेंस है? तो यह अभिसारी या अपसारी लेंस, तो यह एक अभिसारी लेंस होगा। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो 1932 में एंडरसन ने की थी।
किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है वाटर गैस। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? तो शरीर के दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस काम के लिए मिला था? तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था तथा एंथ्रेक्स और टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत कोलाइटिस रोग में प्रभावित होती हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है? तो संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण से रॉकेट ऊपर जाता है। डैनियल सेल में प्रयुक्त कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ते का प्रयोग करते हैं डैनियल सेल में। नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन बदल देता है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधों में मृदावहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बारबरा मैकिंटॉक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? तो हेपेरिन मानव रक्त में पाया जाने वाला स्कंदन रोधी है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख प्रभावित होती है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार कैसा होता है? तो प्लवन करती हुई वस्तु का भार जो है, तैरती हुई वस्तु का भार जो है शून्य होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाहित होने की शर्त क्या है? तो दोनों अगर समान विभव में हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस हो, तो उसमें कोई भी करंट प्रभावित नहीं होगा। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? वायरस है। केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली की संरचना किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक ने दी थी। रसायन दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी एक सुक्रोज है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल में संघटक तत्व कौन से हैं? तो तांबा, टिन और जस्ता गन मेटल बनाते हैं मिलकर। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिफ्लेशिया का होता है सबसे बड़ा फूल। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो अन्य ग्रहों के ऊपर जो भी जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होता है? तो थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस चश्मे दिए जाते हैं। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म है। अधिकांश ओजोन किस मंडल में केंद्रित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में अधिकांश ओजोन उपस्थित रहती है। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का टेस्ला मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को प्रभावित करती है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। पौधों में शर्करा पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो पौधों में शर्करा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए पोटास की उपस्थिति अनिवार्य है। लोहे में पौधों में भूमिका निभाता है, लोहा पौधे में भूमिका निभाता है किस प्रकार से? ऑक्सीजन का स्थानांतरण और क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है लोहा पौधों में। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो वह रोग हीमोफीलिया कहलाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहा जाता है? तो सबसे बाहरी परत जो होती है शरीर की उसे स्ट्रेटम कार्नियम कहा जाता है। ऊपरी बाहु में अस्थि जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ह्यूमरस हड्डी के नाम से जानते हैं। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो हरगोविंद खुराना ने 1965 में डीएनए का आनुवांशिक कोड ज्ञात किया था। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपनहीमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था।
सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को संभावना होती है ज्यादा होने की? तो सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस नाम की बीमारी ज्यादा होने की संभावना रहती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो पत्ती काले रंग की दिखाई देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ट्रांसफार्मर का अखरोट किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। यदि किसी कोन के दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो हृदय की गति को सामान्य करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं किससे? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG से हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था मेंडल ने। रेबीज नामक रोग से मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शरीर के किस भाग का ताप नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा शरीर में ताप नियंत्रण होता है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS ऑन्टोटॉक्सिन सीरम नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं वो कौन सी शाखा कहलाती है? तो परिस्थितिकी कहलाती है। ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो कंकाल तंत्र प्रभावित होता है इस बीमारी से। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो उत्प्लावकता के कारण वस्तु का वजन जो है कम लगता है। बिजली की घंटी को विद्युत धारा के किस प्रभाव से उपयोग करते हैं? तो बिजली की घंटी को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा उपयोग किया जाता है। अस्थि और कंकाल तंत्र के अध्ययन को कौन सी शाखा से संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थि और कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी कुल से संबंधित है प्याज। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त तक पहुंचाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबेलम मस्तिष्क का भाग उत्तरदायी है। खुर, नाखून, सींग और दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो ये बाह्य कंकाल के उदाहरण है। इंसुलिन का काम क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करना। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने की थी। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के